जय श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्ण का नमस्कार। कल की अवतार। दोस्त देखो, ये मंदिर में कुत्ता टहल रहा है। कहो हाँ, ठीक, मंदिर में कुत्ता टहल रहा है। पर लोग क्या सोचते हैं, अबे मंदिर में कुत्ता टहल रहा, भगाओ इसको, भगाओ भगाओ। कौन कहता है? सबसे पहले तो साला पंडित धर्म कहता है। बताओ, पंडित सच्चा होता तो जानवर को भगाता? वो इतना जो समझदार जरूर होता कि भगवान A to Z में रहते हैं। अगर तुम इंसान खूबसूरत हो ना, तो तुम इंसानों में रहते हैं, तो वो जीव रूप है। वो अपनी नगरी में, अपने जीव रूप में बहुत खूबसूरत है। ईश्वर की नज़र और राजा की नज़र सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। एक ही नज़र, एक ही भाषा, एक ही आवाज़। क्या कहती है? प्रेम, सच और सत्य का। दोस्त अगर वो कुत्ता है, वहाँ टहल है, तो उसकी भी अपनी अरदास है ईश्वर से लगाने की। अगर वो मंदिर नहीं जाएगा, तुम इंसानों की तरह तो फरियाद कहाँ लगाएगा? तुम लोग तो देख कर ही गेट पर से भगा देते हो इंसानों को, तो कुत्ते बहुत दूर की बात है। और पंडितों की बातों चलते हो आज। अरे पंडित है क्या बहन कटा का? आया तो तुम जैसा इंसान बनकर। उस पर फ़र्क क्या है? वही हमारा गीता ज्ञान, रामायण, भगवत गीता और पढ़ा कुरान, ज्ञान को प्राप्त किया और महान बन गया। और तुम इंसान उसके तलवे चाटते हो, फ्री किया उसको खुद खिलाते हो, कामचोर उसको बनाते हो। मेरा दिमाग घूम जाता है। उसकी एक गलती सज़ा भी हम बहुत अच्छी तरह लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से जिसको जज बनाएंगे, सज़ा से पहले उसकी ही सबसे ज़्यादा ही लेंगे। तो इसी तरह अब समझदार ज्ञान इतना बता रहा हूँ कि द्वापर युग में मैं 100% सच्चा और ज्ञानी बैठा था पूरी दुनिया का। उसमें तुम 50% में थे, तो थे आज 50% अज्ञानी। आज 99% पूरा कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि 99% की मैंने माफ़ी बताई थी, 99 नंबर की बताई थी। वो 99 नंबर 1999 तक पहुँचा, 99% माफ़ी 1999 तक पहुँची। और तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि तुम लोग 99% ज्ञानी बन सकते हो, पर 100% ईश्वर को समझ नहीं सकते हो। लेकिन तुम लोग क्या है? टोपा हो, क्योंकि हमें टोपा समझते हो। अरे गधो, ये बताओ, ये जीवन यात्रा है, तो जीवन यात्रा पैदल कर रहे हो, तुम्हारा पैदल में भी एक इंजन है। अगर जीवन की पटरी बिछी हुई है, तो अगर जीवन की पटरी बिछी है तो डिब्बा नहीं चलेंगे, चलाएगा ट्रेन ही, इंजन ही। अब किसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जैसे ट्रेन उदाहरण में दे रहा हूँ, सैंपल तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए, बिना इंजन के डिब्बा नहीं चलते। और तुम इंसानी डिब्बो, तुम्हारा इंजन कौन है? ईश्वर। क्या है तुम्हारा इंजन? ईश्वर है। तुम इंसानी डिब्बो खुद जानते हो कि तुम अपना नसीब कल देख नहीं सकते हो, पर हम आने वाले अभी 49 जन्मों फ्यूचर बता रहे हैं। 100% क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 100% में रहते हैं। हम बस 1% आम इंसान बनकर आते हैं, इसीलिए कहते हैं ईश्वर को जिसने देखा आम इंसानी रूप में देखा। सच्ची चमत्कार ये तो वर्तमान की हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, वरना सबसे पहले कर्म और दिली इच्छा और इंसानियत की इच्छा पर कर्म करना हमारा। इसलिए कहानी सतीव की लिखी दानी नाम की। बाकी बहुत कलयुग ज्ञान देखना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस इतना बताना चाहते हैं कि मेरी एक छोटी से छोटी बात को ध्यान देना कि गीता में जितना बताया था टोटल मैं वही दिखाने आया हूँ। और इस कलयुग में अपना जीवन परिचय देने के लिए नंबर्स की दुनिया 786 की तरह 369 में उन लोगों को बैठाया, क्योंकि विश्व ज्ञानी में वो इस समय विश्व ज्ञानी है। भला वो मॉडर्न बनते रहते हैं और ज्ञान में तपस्वी से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा को पा चुके होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जितने पढ़े ढाई आखर प्यार के, वो प्रेम तुम कहते हो, हम नहीं कहते। क्योंकि प्यार अधूरा होता है, हम तो प्रेम कहते हैं, प्रेम पूरा होता है। क्योंकि प्रेम में दूरियां होती हैं, वो होता है प्रेम। प्यार में नज़दीकियाँ होती हैं, वो होता है प्यार। प्यार और प्रेम में फ़र्क नहीं पता तुम लोग। और चले हो जोड़ी बनाने रणधीर रावण की, कहते हो सीता राम की जोड़ी है, बीवी कहीं और जा रही, पति कहीं और जा रहा, रणधीर रावण की जोड़ी बना डाली, तो क्या समझोगे? और पंडितों, तुम्हारा भैया दिया हुआ वरदान खत्म हुआ, क्योंकि हमने एक को दिया था वरदान, वो था विश्वामित्र। और मैंने एक को दिया तो मतलब पूरी दुनिया मेरे लिए बराबर है। तो मैं राजा हूँ, और ईश्वर समझो या राजा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नज़र एक है। जब एक को दिया माफ़ी, तो पूरी दुनिया की बनता है ना। मैंने पूरी दुनिया के पंडितों को माफ़ी दे दी थी, ऐश करो खाओ। अब भैया न करोगे नौकरी, और तुम करोगे नौकरी, पूरी दुनिया खाएगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिसाब कैसे दोगे? नहीं दोगे तो हम मरने नहीं देंगे 49 जन्मों तक। ये मंदिर है ना, इसीलिए दिखा रहे हैं कि यह है विश्वास। पंडित धर्मो, बेटा तुमसे करवाएंगे नौकरी, नहीं करोगे तो अगले 49 जन्मों तक मरने नहीं देंगे, चटवाएंगे तुमको भोपड़े के लंड। क्योंकि मैं आया हूँ गुस्सा कर, ये मजाक बना रखा है। क्योंकि मैंने बेटा हवा में रहते हैं, पत्थर है तुम लोग टोपा ना समझो। क्योंकि मंदिर में बैठा हो पुजारी मेरे इंसानी रूप में मेरे सामने क्या कहता है मालूम है? अरे मादर चोत, उसको भगाओ। मतलब देख रहा है भगवान के बेना डुला रहा, फिर भी गाली दे रहा है, मादर चोत हटाओ, भोपड़ी वाले 10 ऊपर रखो,
अरे मादरचोद फकीरे चले लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं। कलयुग के पंडितों पर तुम लोग विश्वास करते हो। अरे खुद समझदार हो, क्या सही है क्या और क्या है गलत। अरे समझदार बनो, ज्ञान इतना लिख दिया है, उसके बाद भी आया सिद्धार्थ नाम से राजा, फिर भी छोड़ दिया, सब कुछ जीरो बन गया और ज्ञान के लिए खुद दर-दर भटका। क्यों भटका? क्योंकि माँ सीता 9 महीना वनवास के साथ त्रेता युग में, और बाप ने प्रजा के लिए माँ को छोड़ा, अपनी पत्नी सीता को छोड़ा प्रजा के लिए, प्रजा खुशी के लिए। तो उनको अपने पापा को दुःख क्यों दें? क्योंकि वो तो मजबूर थे यार दुनिया के लिए। मेरी माँ को तकलीफ़ दे तो क्या हो, कहते माँ के साथ बेटा था ना, तो बेटा ने देखो माँ का भी काम किया और बाप का भी काम किया। बाप के लिए श्री बुद्धा बनकर 7 वर्ष मैं खुद घूमा, क्योंकि मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। भैया हमारे से लव न कुश का, ये है लव और कुश की कहानी त्रेता युग की। और त्रेता युग की कहानी उन्नाव में आई, इसलिए नंबर बताने इसलिए आया हूँ क्योंकि 7 और 8 78 यूपी, उन्नाव 78 यूपी में 7 और 8 प्लस करो बनता है 6। 6 कैसे बनता है? वो बनता है 15 से। 7 और 8 15, 15 में 1 और 5 6 बनता है, 786 इसीलिए बना। उसके बाद वो था अधूरा, पूरे इस्लाम धर्म को दे दिया कुरान में लिख के, इसलिए कहते हैं कुरान उल्टा लिखी गई। क्योंकि हिंदुओं के लिए मैंने सीधी खेला खेल। अब भैया पाप ही निकले तो मैंने युग परिवर्तन कराया, इसलिए बकरे का सर कटाया, 25 लोगों के लिए धर्म परिवर्तन के लिए निकाला। तो उनकी भाषा में उल्टा लिख दिया और नंबर्स पलट दे दिया, पर वो लोग चूतिया थे, नहीं समझा। इसलिए ऑल कंट्री के लिए 369, यह है 369 का हकीकत रहस्य। 369 कहते हो ना, बेटा गणित गप्पा है हम, गणित खेल करती है थोड़ी दुनिया। और दुनिया साइंस की दुनिया अपनी औकात भूल रही थी। क्या भूल रही थी? अपनी औकात। वो ईश्वर को समझ रही थी टोपा, क्योंकि साइंस की दुनिया भी बहन की टक्की जितने सच्चे हैं ना, वो देख रहे हैं, वो भी जानते हैं जब हम बच्चे थे चूतिया थे एक जीरो बनकर। हम डॉक्टर बनने बाद में पहले बने इंसान, कर्म किया, ठोकर खाए, दुख खाए, दर्द खाए, ईश्वर से मांगते रहे और हम बन गए महान। उसके बाद गए भूल, क्योंकि तुमने समझ लिया एक्सपीरियंस नॉलेज। तो बेटा दुनिया जानती है बिना बैटरी के मोबाइल नहीं चलेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, शरीर भी पूरा कंप्लीट है, संपूर्ण जीवन है, तुम किसी अच्छे घर में जन्मे हो ना, फिर भी उधार में सांसें लेते हो, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम लोग दिमाग लगा के साइंस की दुनिया अपने आप को खुदा कहलवाती थी। मतलब किसी का इलाज सक्सेसफुल हो गया, उसने तारीफ़ कर दी तो तुम खुद भगवान बन गए, भगवान को टोपा समझ लिया ना। साइंस की दुनिया देखो तुम्हारे लिए 369, इसीलिए कहते हैं विज्ञान और मानव विज्ञान। विज्ञान क्या कहता है? सिर्फ रिसर्च कर सकते हो सृष्टि में खुली है वनस्पति, हर एक चीज़ पर रिसर्च करते हो। पर मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान, जो पूरे ब्रह्मांड को कंगाल देता है। और वो मन का विज्ञान तपस्वी सज्ञानी इंसान, ना कि पंडित। क्योंकि पंडित तो खाली वहाँ लालच करने जाता है, जो सच्चा जाता है बेटा उसके हाथ में कुछ नहीं लगता मंदिर में। उसके घर वाले कहते हैं पंडित पूजा करने जा रही है, कर रहा है, कुछ लाते नहीं, बाकी रईस बन गए। जो वो है ना लालच के लिए बीवी, घर, बच्चे, माँ बाप सब ठुकराते हैं, सच्चे इंसान को बर्बाद बना देते हैं। जो सच्चा पंडित बना बैठा भी है उसमें, उसको भी पाप की नगरी में डालते हैं। और दूसरी बात, ये तुम इंसान मतलब हद से ज़्यादा मुँह में ठाँक देते हो। तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बताएंगे, काम अच्छा होगा तो तुमने हद से ज़्यादा ठाँक दिया, उनको बढ़ा दिया लालच। तो गलती किसकी है? तुम इंसानों की। इसीलिए कह रहा हूँ 936 क्या है ये? 3 और 6 9 कहाँ बना? 33 कोटि के देते खेल है हमारे। प्लस में बना घर को, गुणे में बना संसार, बराबर में बनी एक दुनिया है। वो एक दुनिया का बना एक राजा रंजीत सिंह, जो रावण रंजीत सिंह बनकर आया और ज्ञानी से अज्ञानी बनकर आया। ये है बप्पा श्री गणेश तुम्हारे, हम इंसान रूप में, क्योंकि हम एक रूप में नहीं आते हैं, होता तो क्या कहें, सब में हम ही हैं। खैर ये 3 6 9 33 से बना, 3 और 3 को प्लस करो बनता है 6, 3 और 3 को गुणा करो बनता है 9 और बराबर में 33। आई एम राइट। मैं 34वीं कोटि की शुरुआत करने आया हूँ, 33 के खेल अधूरे पूरे करने आया हूँ। अब कुछ सोचो, तो 33 कोटि देवी देवता खेल अधूरे जब पूरे नहीं सकते, तो पूरे हो सकते क्या 34वीं कोटि हमारी नहीं बन सकती? और बन सकती है तो यस, आई एम किंग राजा रंजीत सिंह, रानी पुत्र राजा रंजीत सिंह। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? क्योंकि दानी बाद में बने, हम पहले ज्ञानी। और हम सनकी हैं, केवल लिखने आते हैं, सीधी सीधी भाषा में मैं लिखने आता हूँ, पढ़ने नहीं आता हूँ। मैं जो लिख देता हूँ अपना आज तक नहीं पढ़ता हूँ पलट कर, मैं वो दानी हूँ जो दे दिया पलट कर कभी नहीं है। आज भी मैं लिखने आया हूँ। और ये 20-21 की कहानी, जो 20 और 21 की कहानी, 20 की कहानी श्रीधर पंडित की जो 20-20 तक पहुँची, और 21 की कहानी 21-21 तक पहुँचेगी अगले जन्म में। यानी कि 20-21 की कहानी खाली यहाँ कर दे रहे हैं, और आज की कहानी 2000 की हम रोक के दे रहे हैं, ये अगले जन्म में करने आएंगे 2100 में। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल, और आज फिर 14 अप्रैल। पिछली बार भारत के लिए लिखा संविधान, इस बार पूरी दुनिया के लिए। और अगले जन्म में आ रहे हैं फिर पलट के 14 अप्रैल लेके आ रहे हैं 2091 में।
100 साल की लाठी, एक लाठी 2 सिरे, 2 अवतार हमेशा परमानेंट रहते हैं। बाकी इन 6 अवतार में 6 अवतार में 4 अवतार राइट हैंड को बना के आते हैं और बाकी 6 अवतार मैं लेफ्ट हैंड को। क्यों और किस लिए कहता हूँ, ये हमारे सत्य की याद रहे और युगों तो आगे तक। बाकी 369 तुम लोग थक जाओगे, डाटा में ज़्यादा